everyone, welcome to the amazing session for chapter 3 of heat class 7 जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर हीट का जस्ट 15 to 20 मिनट्स में कवर कराने वाली हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल. दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो हीट शब्द सुन के हमें गर्मी ऐसे वर्ड्स याद आते हैं. चलो, इसके लिए हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें इसकी हेडिंग नहीं समझनी है. पहले हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा ताकि हम एक बेस इस्टेब्लिश कर सकें. हॉट एंड कोल्ड. अच्छा, ये जो वर्ड है हॉट एंड कोल्ड, इनकी भले ही मैं कोई डेफिनेशन नहीं दे सकती, बट हम इससे रिलेट बहुत कर सकते हैं. जैसे चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट, वाइल आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम इज़ कोल्ड. वेदर कोल्ड होता है या हॉट होता है, तो हम ये गर्म ठंडा हॉट एंड कोल्ड वाले टर्म्स अपने आसपास बहुत तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, राइट. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर एंड अदर आर कोल्डर. ये बात भी हमें पता है कि कुछ गर्म होते हैं या कुछ ठंडे या कुछ नॉर्मल टेम्परेचर के, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, राइट. तो हम ये चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है. सपोज करो आज वेदर बहुत गर्म है, द वेदर इज़ हॉट, या फिर आज वेदर बहुत ठंडा है, द वेदर इज़ कोल्ड. तो ये बात हमने कैसे बोली कि ये जो वेदर है ये हॉट है या कोल्ड है. इसको बोला गया एक चीज़ से, टेम्परेचर. तो क्या कह सकते हैं, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. कोई चीज़ कितनी गर्म है उसे हम उसको मेजर करते हैं टेम्परेचर से. सपोज करो आज का वेदर बहुत गर्म है, आज -15 डिग्री टेम्परेचर था, और मैं बोलूँ आज का वेदर गर्म है, क्या कोई मेरी बात मानेगा? नहीं, बिकॉज वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है और हम टेम्परेचर को किस तरह यूज़ करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि भाई आज तो कितना ठंडा, इट्स सो प्लीजेंट वेदर, या आज कितना ठंडा या कोल्ड वेदर है, और मैं बोलूँ कि आज तो टेम्परेचर 50 डिग्री है, क्या कोई मानेगा कि 50 डिग्री पे ठंडा वेदर है? नहीं, बिकॉज हम सबको पता है कि क्या ठंडा होता है या क्या गर्म. क्यों? क्योंकि हमें उसका टेम्परेचर पता होता है एक लगभग, चाहे वो इन्वायरमेंट की बात हो या किसी भी चीज़ की. टी है, टी वो हॉट क्यों है? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर मतलब मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर ये होता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है, कितनी हद तक. डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब किस हद तक गर्म है, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं. अब टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है थर्मामीटर. अब थर्मामीटर का नाम सुनते ही हम सबको याद आता है कि अच्छा ये तो वो थर्मामीटर है जो हम फीवर के टाइम पे यूज़ करते थे अपना टेम्परेचर नापने के लिए कि हमें बुखार है या नहीं. तो एक और एग्जाम्पल मिल जाता है. तो अब हमें समझ आ गया कि टेम्परेचर, हॉट कोल्ड, किसी चीज़ को हॉट कोल्ड बोलने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और टेम्परेचर इज़ थर्मामीटर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये है एक क्लिनिकल थर्मामीटर. आप में से कुछ लोगों ने इसे देखा भी हो सकता है और नहीं भी देखा होगा, बट ये एक डिजिटल थर्मामीटर है. ये तो हम सब ने अप्रॉक्स हर किसी ने हम अपने अपने घरों में देखा होगा, बिकॉज जब भी किसी को बुखार होता है या इफ़ समबडी इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो इसी थर्मामीटर का यूज़ करता है. दिस इज़ अ डिजिटल थर्मामीटर. कई लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का भी यूज़ करते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर मेजरली इसको यूज़ करना थोड़ा हार्ड होता है. अब मेजरिंग द टेम्परेचर. अब आप में से कई लोग बोलोगे मैम टेम्परेचर मेजर करना, वो भी थर्मामीटर से, कौन सी बड़ी बात है, हम तो करते आए हैं. येस, एक डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर करना बहुत इजी है, राइट. बट एक क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एंड उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है. तो अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. तो इसको थोड़ा समझते हैं. हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है. वहीं हमारा डिजिटल वाला क्या होता है, एक प्लास्टिक का बॉक्स, उसके अंदर पीछे से 2 सेल डले होते हैं, एक स्क्रीन होती है, एक बटन होता है. जस्ट यही देखा है हमने, है ना. तो अब इसको थोड़ा समझते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है जिसके हैज़ अ बल्ब एट द वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी. जिसके लास्ट में किस टाइप का बल्ब होता है, जिसके पास यहाँ पे क्या मर्क्यूरी भरा होता है. इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल. एक सेल्सियस डिग्री होती है, बेसिकली सेल्सियस स्केल होता है. अभी ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन क्या है, हम सब ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में.
ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये रीड करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर इतना ही जाएगा, ठीक है। अब द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब, एक जो होता है इसे हम किंक कहते हैं, टू प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ताकि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो फॉल ना करे, इससे नीचे ना गिरे, वरना हमारा बल्ब टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री। अगर इससे कम जाता है या ज़्यादा जाता है देन देर इज सम प्रॉब्लम, या तो आपको फीवर है या समथिंग इज वॉट नीड्स टू बी चेक्ड। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले तो इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉश द थर्मामीटर विद सम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बिकॉज हम उसको यूज़ करने से पहले हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए हमेशा थर्मामीटर में कि वी आर क्लीनिंग विद सम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ताकि वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाए, एकदम गुड टू यूज़ हो। उसके बाद में होल्ड इट फर्मली, प्यार से पकड़े वरना टूट जाएगा, कांच की चीज़ है। और इसे गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको थोड़ा झटका लगाएं ताकि उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो कम हो जाए। अब ऐसा सब हमको डिजिटल में थोड़ी करना पड़ता है, बट क्लिनिकल में करना पड़ता है। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, जो बल्ब वाला पार्ट है एज यू कैन सी, इसे अपनी टंग के नीचे रखना होता है जस्ट लाइक डिजिटल। उसके बाद में देन प्लेस द, उसके बाद में आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर, लगभग 1 मिनट के बाद आप थर्मामीटर लेके आइए एंड रीड द नोट एंड नोट द रीडिंग, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। बस यही आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं एक और टाइप दैट इज लैबोरेटरी थर्मामीटर। अभी हमने देखा कि मैम एक तो डिजिटल थर्मामीटर होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, अब एक लेबोरेटरी थर्मामीटर भी आ जाता है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर वो होता है जिसमें एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, एक लंबा सा ट्यूब होता है सिंपली, जिसकी एक एंड पे बल्ब होता है एंड इट कंटेन्स अ मर्क्यूरी। इसका स्केल रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, और ये लैबोरेटरी में यूज़ होता है। लैबोरेटरी में क्या काम आता है, ये डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन यू गो इन लैब्स आपको बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी होती है, टेम्परेचर नोट करना होता है चीज़ों का, कई बार टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो ये सब नोट करने के लिए एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। सिंपली अगर आप टैप वाटर का अगर टेम्परेचर लेना चाहते हैं, टैप वाटर लीजिए, अपना थर्मामीटर उसमें डिप करिए बल्ब ऑफ द थर्मामीटर को, एंड डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द बीकर। एंड ये मेक श्योर करना होता है कि जो बल्ब है वो बीकर के बॉटम को टच ना करे, राइट। अब होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली उसे पकड़िए एंड मेजर द लेवल राइजेस, कितना लेवल उठ रहा है, वेट टिल द लेवल मर्करी बिकम स्टेडी, जब तक मर्करी इंक्रीज हो, और तब तक वेट करना जब तक जो मर्करी का लेवल है वो बिल्कुल एकदम स्टेडी ना हो जाए। नाउ नोट द लेवल ऑफ मर्करी, वही हमारा वाटर टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। किस तरह से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, हाई टू लो की तरफ ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर कैसे होती है, 3 वेज से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रिमेंबर करने का है कि हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। उसके बाद में सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है हमारी ट्रांसफर होती है सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। क्या होता है कि जो हॉट, एक सपोज करो एक सब्सटेंस है, उसका एक हॉटर एंड है और एक कूलर एंड है, तो जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो हॉटर से कूलर एंड में होती है। इन सभी को प्रोसेस को समझ लेके हम एक एक एक्टिविटी पिक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, टेक एन आयरन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ स्ट्रिप। आयरन या एल्यूमिनियम किसी भी एक मेटल की आप स्ट्रिप ले सकते हैं, इस तरह से उसको अटैच कर दीजिए एंड यहाँ पे फ्लेम लगा दीजिए। उसके बाद में हीट द अदर एंड, एक हीट ये वाला जो एंड है इसको हीट करेंगे। दिस शो दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोलर एंड बाय कंडक्शन। और आप क्या नोटिस करेंगे, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे जो हीट है हमारी वो इस साइड भी ट्रांसफर होती जा रही है, यानी कि हॉटर से कूलर एंड की तरफ। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इसी में एक और कंसेप्ट आता है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज समथिंग जिसको हम आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, बट इसमें कॉन्सेप्ट और टर्म्स इतने हैं कि अगर हम उनको समझ लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें समझ आ जाएगा किस तरह हॉट, हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमें आगे यूज़ करने हैं आगे साइंस पढ़ने के लिए। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो हीट को ईजिली पास होने देते हैं, और इंसुलेटर वो मटेरियल जो हीट को इजीली पास नहीं होने देते हैं। अभी पिछली ही एक्टिविटी में हमने एक स्ट्रिप ली मेटल या एल्यूमिनियम की, पर हमने ये नहीं सोचा कि हमने सिर्फ मेटल या एल्यूमिनियम की ही स्ट्रिप क्यों ली,
क्यों हम प्लास्टिक, वुड, किसी की भी स्ट्रिप ले सकते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को, हीट को इधर से उधर या ट्रांसफ़र करने के लिए उसको कंडक्ट करना पड़ता है, उसको ले जाना पड़ता है। और ये जो ले जाने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हर मटेरियल में नहीं होती है। जैसे कि मेटल्स होते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं उन्हें सबसे बेस्ट, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो ईजिली हीट ट्रांसफ़र करते हैं। वहीं इंसुलेटर्स होते हैं, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ये हीट को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होने देते, पास नहीं होने देते। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम अपने अराउंड। हम सभी ने देखा एक पैन जो होता है ना, वो यूजुअली मेटल का बना होता है, या तो स्टील का बना होगा, आयरन का होगा, एल्युमिनियम का भी होता है, कॉपर का भी होता है। हमने सब, वो जो बर्तन होगा बेस, वो उसका बना होगा। वहीं हमने देखा होगा अगर उसका कोई हैंडल है तो वो वुड, प्लास्टिक, इस टाइप के सब्सटेंसेस का बना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल वाला पार्ट है, हम चाहते हैं कि वो हीट हो, वो गर्म हो, वो हीट ट्रांसफ़र करे हमारे फूड में जो भी हम पका रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर वाला पार्ट जो होता है, दैट इज़ हमारा जो भी वुड, प्लास्टिक जो भी हम यूज़ करते हैं, वो हमारा हम उससे होल्ड करने वाले हैं। अगर वही गर्म हो जाएगा तो हम उसे होल्ड कैसे करेंगे उस वेसल को? तो इसीलिए हमें उसमें कम हीट चाहिए होती है। अब आते हैं कन्वेक्शन, जो कि हमारा सेकंड प्रोसेस आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें क्या होता है? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के हॉटर से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफ़र होना हीट। अभी हमने पहले वाले कंडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक एंड से हो रहा है, यहाँ पे हम एक पार्ट से ट्रांसफ़र करा रहे हैं इन अ लिक्विड, वो भी एक लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है कंडक्शन और कन्वेंशन में। चलो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। हम क्या करते हैं, टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इस टाइप के एक फ्लास्क में वाटर लेंगे, कीप इट ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, इस तरह के एक ट्राईपॉड स्टैंड पर रख देंगे। पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पर्पलिश कलर का, जिसको अगर हम पानी में डालेंगे तो पर्पल हो जाता है। हीट इज विद अ बर्नर, और इसे बर्नर से हम हीट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव डाउन। अब हम क्या देखते हैं कि जो पानी विच इज हॉट, वाटर जो कि हॉट है, वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, वहीं जो पानी कोल्ड है वो नीचे की तरफ जा रहा है ताकि वो भी हॉट हो सके। तो इसमें हम ये बात नोटिस करते हैं कि लिक्विड्स के अंदर जो है वो हीट अगर हॉटर पार्ट से नीचे, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर ट्रांसफर हो रही है, की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन इन एयर, लिक्विड्स में भी होता है कन्वेक्शन, उसके साथ एयर्स में भी कन्वेक्शन हम देखने को मिलता है। हमने देखा है द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइजेज अप। जो भी, सपोज करो हमने हीट, यहाँ पे आग जलाई, अब आग का जो है वो हीट करेगी अपनी सराउंडिंग को। अब जो हॉटर एयर होगी वो मूव करेगी अपवर्ड, तो वो ऊपर वाले उस पार्ट को हीट कर देगी, कोल्डर पार्ट को। अब जरा इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं जो हमने, एंड इट्स इवन नॉट एन एक्टिविटी, एक ऑब्जर्वेशन है जो अब हम सब ने देखी होगी। अगर हम अपने हाथ को फ्लेम के ऊपर रखें एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, साइड में रखें, द हैंड ऑफ द टॉप फील हॉट बिकॉज ऑफ द एयर अबव इज हीटेड बाय द कन्वेक्शन। अगर हम एक बार हाथ साइड में रखें और एक बार ऊपर रखें, तो जो हाथ साइड में होगा वो कम गर्म होगा rather than द हाथ जो ऊपर होगा। द हैंड एट द साइड डज नॉट फील हॉट बिकॉज देर इज नो कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है। अब आते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि हम सोशल साइंस दोनों में पढ़ते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम इसको कंसेप्चुअली पढ़ते हैं। तो डे के टाइम पे क्या होता है, जब आपका डे टाइम होता है तो आपका जो लैंड होता है वो हमारा हीट, ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट हीट फास्टर। जो हमारा लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है। अगर हमें पता हो तो जो पानी है ना वो हमारा लेयर्स में गर्म होता है। लेयर्स इन द सेंस कि सबसे पहले टॉप में गर्म होगा, अगर आप अंदर जाओगे पानी के वो ठंडा होगा, देन और अंदर, वो इकट्ठा बल्क में गर्म कभी नहीं होता है, वो हमेशा लेयर बाय लेयर गर्म होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट हमें क्लियर है कि पानी धीरे धीरे गर्म होगा, वहीं लैंड हमारा क्विकली हीट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा लैंड हीट होगा, जो एयर होगी लैंड के ऊपर वो कैसी होगी, गर्म, और जो एयर सी के ऊपर होगी वो ठंडी, क्योंकि सी का टेम्परेचर कैसा है, थोड़ा सा कम लैंड से, राइट।
तो क्या होगा, वार्म एयर, गर्म एयर कहाँ जाएगी, ठंडे की तरफ, और जो ठंडी एयर है वो गर्म की तरफ जाएगी. सो द land get heated, becomes hotter and rises up, and the cool air from the sea move toward the land. इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, जो ठंडी हवाएं हमें सी से मिलती हैं. अब हम इस सिचुएशन को वाइस वर्सा कर देते हैं हमारी लैंड ब्रीज में. इसमें क्या होता है, रात के टाइम पे हमारा लैंड जो होता है वो ठंडा होता है, और दिन भर हीटेड अप होने की वजह से हमारा पानी गर्म हो जाता है. अब जितना टाइम पानी को गर्म होने के लिए लगेगा उतना ही तो ठंडा होने के लिए लगेगा. तो वो रात में जब ठंडा हो रहा होता है तो उसके ऊपर की जो एयर होती है ना, वो बहुत गर्म हो जाती है, और जो लैंड वाला एरिया हो तो उसकी एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है, एज यू कैन सी. तो अब क्या होगा, लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ जाएगी और वो हमारा लैंड ब्रीज बन जाएगा, और ये होता है हमारा नाइट में. तो लैंड और सी ब्रीज में बस याद रखने लायक दो चीज़ें हैं. सबसे पहली बात, सी ब्रीज लैंड ब्रीज दोनों में, सी ब्रीज हमारी डे में होती है, लैंड ब्रीज हमारी नाइट में होती है. दूसरी बात, सी ब्रीज जो होती है वो हमारी डे में होती है. डे के टाइम पे हमारा लैंड वार्म होता है, सी ठंडी होती है. ठंडी हवा हमेशा जिस तरफ ठंडी हवा जाएगी उस तरफ की ब्रीज मानी जाती है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रेडिएशन, जो कि हमारा थर्ड प्रोसेस, थर्ड तरीका था जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है. इसमें क्या होता है, रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी हेल्प ऑफ मीडियम. अब तक हमने देखा हीट एल्यूमिनियम स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप के थ्रू जा रही है, सॉलिड का मीडियम मिल रहा है. हीट लिक्विड के थ्रू जा रही है, वाटर का मीडियम मिल रहा है. एयर के थ्रू जा रही है, हमें गैस का मीडियम मिल रहा है. हमें कोई ना कोई एक जरिया, एक सोर्स, एक मीडियम मिल रहा है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है. बट जब हीट बिना किसी मीडियम के जाए, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि सन से जो हमारी हीट है वो आती है अर्थ पे. हम कभी भी धूप में खड़े होते हैं, हमें हॉटर फील होता है, वार्मो फील होता है, गर्माहट महसूस होती है. क्यों? क्योंकि वो जो हीट है हमें सन से मिल रही है. बट सोचने वाली बात तो ये है कि जहाँ से जो हमारी हीट है वो कहाँ से आ रही होगी, स्पेस से आ रही होगी. हम मानते हैं अर्थ पे एयर है, तो आप कह सकते हो एयर हो सकता है उसका मीडियम बन जाए, मगर जो स्पेस में है वहाँ तो बिल्कुल एयर है ही नहीं. स्पेस में तो वैक्यूम होता है, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे कैसे ट्रैवल करती है. तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है वन प्लेस से अनदर विदाउट एनी मीडियम. हीट फ्रॉम सन रीच द अर्थ बाय रेडिएशन. क्यों ऐसा ही होता है. साथ ही में when we heat near a fire we feel warm due to heat radiated by the fire. फायर जो हमारे ऊपर हीट रेडिएट करती है उसकी वजह से. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट हीट रेडिएशन चल रहा है, कोई मीडियम नहीं आ रहा है बीच में. अब नेक्स्ट, डार्क कलर सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस. अब हम दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे रेडिएशन और हीट से ही रिलेटेड. ये मैं बता रही हूँ, ये चैप्टर जो है इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस को हमें स्टडी करना, और हमें ये पूरे चैप्टर्स समझ आ जाएंगे और हीट और कोल्ड का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे. तो डार्क कलर्ड जो हमारे सरफेस होते हैं वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस. ऐसा क्यों? हमने देखा है कि हमें बोला जाता है गर्मियों के टाइम पे वेयर कॉटन क्लोथ्स, लाइट इन कलर, ब्राइट कलर्स पहनो, येलो हो गया, ऑरेंज, लाइट कलर्स पहनो. ऐसा क्यों? एंड जो सर्दियों के टाइम पे हम देखते हैं जो हम डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, या फिर हमने देखा है जो कूलर प्लेसेस होती है, शिमला, मनाली, इस टाइप की प्लेसेस पे जो रूफ होती हैं वो रेड कलर की पेंटेड होती हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो डार्क कलर होते हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं एक लाइट कलर होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं. अब मुझे बताइए, अगर आपको सोलर पैनल का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कौन से कलर का यूज़ करेंगे टू पेंट द वॉल अराउंड दैट पैनल? हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करानी है, ना कि रिफ्लेक्ट या फिर दूर करनी है. हमें सोलर पैनल में क्या करना होता है, हीट एब्जॉर्ब करनी होती है. बस यही कॉन्सेप्ट होता है. अब आता है डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस. इसका क्या है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. टेक 2 टिन कैंस, 2 टिन कैंस लेंगे, उसके बाद में पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक एंड अदर वाइट. एक को हम ब्लैक पेंट कर देंगे, एक को वाइट, एक को बिल्कुल डार्क, एक को बिल्कुल लाइट. ठीक है. पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल इक्वल सेम वाटर, नो अनजस्टिस विद द कैंस, बिल्कुल इक्वल वाटर रखेंगे. उसके बाद में लीव देम इन रूम और शेड, या तो छाँव में या धूप में कहीं भी रख सकते हो, फॉर 10 to 15 मिनट. अब मेजर करना उसका टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. टेम्परेचर मेजर करोगे तो पता लगेगा कि जो ब्लैक वाला कैन है
और जो वाइट वाला कैन है, द वाटर इन द ब्लैक कैन इज कूलर देन द वाटर इन द वाइट कैन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट ज़्यादा रेडिएट की गई है डार्क कलर्स के द्वारा। तो हमें ये बात याद रखनी कि डार्क कलर के सरफेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर के सरफेस हीट ज़्यादा रेडिएट करते हैं। अब काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। अब वही कॉन्सेप्ट है कि हम जो समर और विंटर में क्लोथ्स पहनते हैं वो डिफ़र करते हैं। क्यों? हम डार्क कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं विंटर में। वहीं हम वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप अस वार्म। प्लस डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं वो डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस। जो हमारे डार्क कलर्ड के सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट को रेडिएट भी करते हैं। अब अगर हम बात करें लाइट कलर की तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमारी लाइट को और वो कूल रखते हैं हमें। सो हमने कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन सारे प्रोसेसेस को देखा। अब एक बार इन दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं कि सारे प्रोसेसेस जब एक साथ हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर वाटर के अंदर क्या चल रहा है? कन्विक्शन चल रहा है। ये हैंडल गर्म हो रहा है, एक सॉलिड मीडियम, कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और डायरेक्टली हीट जो जा रही है दैट इज रेडिएशन का प्रोसेस। सिमिलरली हियर यहाँ पे जो स्टिक हो रही है दिस इज कंडक्शन। सामने हाथ रखना है इस कन्वेक्शन क्योंकि हम यहाँ पे एयर को मीडियम बना रहे हैं और साइड में क्योंकि कोई एयर नहीं है डायरेक्टली हीट मिल रही है दैट इज रेडिएशन। अब यहाँ पे एक फन एक्टिविटी है इस चैप्टर के साथ। व्हाट यू कैन डू, आप एक कैंडल को लाइट करिए, इसके साथ में एक पेपर स्पाइरल रखिए और जैसे ही आप उसको अबव लाएंगे वो फिर मूव करने लगेगी। ये एक फन एक्टिविटी है जो कि दिखाती है कि किस तरह से हॉटर एयर मूव करती है एंड हाउ इट वर्क्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल। एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल बी सून कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 7।